तो बच्चों आज हम चौथा चैप्टर शुरू करने वाले हैं आपकी किताब बी हाइव का, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये किसके ऊपर लिखी गई है ये कहानी? ये लिखी गई है एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर, मशहूर वैज्ञानिक, बहुत ही महान वैज्ञानिक के ऊपर। हम उनके जीवन के बारे में कुछ बातें जानने वाले हैं इस कहानी के द्वारा। चलो करते हैं इसके पहले भाग की शुरुआत। Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm। तो सबसे पहली बात क्या है बच्चों, ये जो आपकी पूरी कहानी है वो बनी हुई है पैराग्राफ्स में। हर कहानी पैराग्राफ्स में होती है, पर ये कहानी में हर पैराग्राफ का एक नंबर दिया हुआ है। जैसे ये पहला पैराग्राफ है तो फर्स्ट नंबर, ये दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे शुरू हो रहा है तो ये दूसरा नंबर। तो ये सारे पैराग्राफ भी आपको याद रखने होंगे कि कौन से पैराग्राफ में क्या बात बोली गई है। तो पहले जो पहला पैराग्राफ है उसमें बोला जा रहा है एल्बर्ट आइंस्टाइन का वॉज बॉर्न, जन्म हुआ था ऑन 14th मार्च 1879। कब हुआ था उनका जन्म? उनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 को। कहाँ पर हुआ था? इन द जर्मन सिटी, एक जर्मनी की सिटी जिसका नाम क्या था? अल्म। उसका नाम था अल्म। वहाँ पे जन्म हुआ था एल्बर्ट आइंस्टाइन का 14 मार्च को। विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी इंडिकेशन के, विदाउट यानी कि किसी के बिना, और इंडिकेशन क्या होता है? संकेत। बिना किसी संकेत के, दैट की, ही वॉज डेस्टिन्ड। डेस्टिन्ड का मतलब क्या होता है कि भाई भाग्य बताता है या भाग्य में दिखता है। तो कोई भी इशारा नहीं था कि उनके भाग्य में क्या डेस्टिन्ड है, यानी उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। फॉर ग्रेटनेस, किसके लिए? महानता के लिए। तो क्या कह रही है पहली लाइन? वो ये बोल रही है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 को एक जर्मन शहर अल्म में, बिना किसी संकेत के कि उनके भाग्य में लिखा हुआ है। डेस्टिन्ड है मतलब उनके भाग्य में लिखा हुआ है महानता के लिए। भाई भाग्य में लिखा, इतनी जल्दी तो पता चलेगा नहीं, है कि नहीं? आगे देखते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके कॉन्ट्रेरी, यानी कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है? विपरीत। इसके विपरीत हिज मदर, उनकी जो माता थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो माता थी, थॉट, उनका ये विचार था, एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक, कि एल्बर्ट एक सनकी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की माता को ही ये लगता था कि एल्बर्ट सनकी है। टू हर, उनके लिए, हिज हेड सीम्ड टू मच लार्ज, उनका जो सर था, एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो सर था वो सीम्ड यानी कि दिखाई देता था, टू मच लार्ज, मच टू लार्ज मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता था। एट द एज ऑफ 2.5, तो 2.5 साल की उम्र में, आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग, आइंस्टाइन अभी भी टॉक नहीं कर रहा था, बोल नहीं रहा था। व्हेन, जब, ही फाइनली, जब उन्होंने आखिरकार, फाइनली का मतलब क्या होता है? आखिरकार, डिड लर्न टू स्पीक, सीखा, लर्न किया यानी कि सीखा, स्पीक करना, बोलना। ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, अटर करना यानी कि बोलना, तो वो बोलते थे। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सीखा बोलना तब वो बोलते थे एवरीथिंग, सब कुछ, ट्वाइस, 2 बार। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर, आइंस्टाइन को नहीं पता था कि क्या करना है विद अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ में। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े बच्चों? जो फर्स्ट पैराग्राफ है और सेकंड पैराग्राफ के कौन कौन से मीनिंग हैं देखते हैं। चलो, इंडिकेशन, इंडिकेशन का मतलब क्या होता है? संकेत। डेस्टिन्ड यानी कि भाग्य में लिखा हुआ। ग्रेटनेस होती है महानता। कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है? विपरीत। थॉट यानी कि विचार। फ्रीक, फ्रीक होता है एक सनकी व्यक्ति। सीम्ड यानी कि दिखाई पड़ना या दिखाई देना। टॉकिंग यानी कि बोलना। फाइनली, फाइनली का मतलब क्या है बच्चों? अभी हमने पढ़ा था,
फाइनली का मतलब होता है आखिरकार। लर्न यानी कि सीखा, स्पीक यानी कि बोलना, अटर्ड, अटर्ड का मतलब भी क्या होता है, बोलना, यहाँ पे भी क्या है, बोला या फिर बोलना। एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, और ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 बार। तो आइंस्टाइन क्या करते थे भाई, कुछ उम्र तक तो उन्होंने बोलना ही नहीं सीखा, 2.5 साल की उम्र तक जब वो बोलना उन्होंने सीखा तब वो हर बात को 2 बार बोलते थे। उनको नहीं पता था कि बाकी बच्चों के साथ क्या करना है। एंड हिज प्लेमेट्स, और उनके जो जोड़ीदार होते थे, जोड़ीदार का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, जो उनके साथी होते थे, खेलने में जो उनके साथी होते थे, कॉल्ड हिम, वो बुलाते थे उनको ब्रदर बोरिंग, भाई उबाऊ। बोरिंग क्या होता है, उबाऊ। और उबाऊ क्यों बोलते थे कि भाई आइंस्टाइन को नहीं समझ में आता था कि अपने साथियों से कैसे बात करनी है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, तो इसी कारण से उनके जो साथी थे उनको उबाऊ बोलते थे, उबाऊ भाई या भाई उबाऊ। सो दैट youngster played by himself मच ऑफ द टाइम, और इतना ज़्यादा उनके जो साथी थे, खेलने के जो साथी थे, वो उनको इतना ज़्यादा चिढ़ाते थे कि ये जो यंगस्टर था, ये जो लड़का था या नौजवान था, प्लेड, वो खेलता था बाय हिमसेल्फ, अकेले ही, मच ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, उन्हें खासकर, स्पेशली यानी कि खासकर, लव्ड यानी कि प्रेम था मैकेनिकल टॉय से। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, मशीनी, मशीनी खिलौनों से उनको अत्यधिक प्रेम था। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, देखते हुए, लुकिंग यानी कि देखते हुए अपनी न्यू बॉर्न, जो अभी पैदा हुई है, नवजात है ना, अपनी नवजात बहन, जिनका नाम क्या था उनकी बहन का, माजा। ही इज सेड टू हैव सेड, ये बोला जाता है कि उन्होंने बोला था, किसने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, क्या बोला था, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, ये ठीक है पर इसके पहिए कहाँ हैं, व्हील्स कहाँ हैं, यानी कि पहिए कहाँ हैं। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter. तो एक बार जो आइंस्टाइन थे, उनके जो हेडमास्टर थे, उन्होंने आइंस्टाइन के पिता को, हिज फादर यानी कि उनके पिता को बोला था, what Einstein choose, क्या जो भी आइंस्टाइन जिसका भी चुनाव करता है, किसका चुनाव करता है, एज अ प्रोफेशन, जिस भी पेशे का चुनाव करता है आइंस्टाइन, वुडंट मैटर, उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं होगी, बिकॉज, क्योंकि, ही नेवर मेक अ सक्सेस, वो कभी भी सफल नहीं होगा, एट एनीथिंग, किसी भी चीज़ में। तो क्या हुआ बच्चों, आइंस्टाइन कैसे थे, वो खेलने के वक्त जो अपने उनके साथी होते थे उनके साथ व्यवहार करना नहीं समझ में आता था उनको कि कैसा व्यवहार करना है, कैसे बात करनी है। उनको पसंद थे मैकेनिकल टॉयज़, मशीनी जो खिलौने होते हैं। और जब उनकी बहन माजा का जन्म हुआ तब उन्होंने उसको देख के क्या बोला था कि ये ठीक है पर इसके पहिए कहाँ हैं। और इसी तरीके से एक बार उनके जो हेडमास्टर थे, यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो हेडमास्टर थे, उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन के पिता को बोला था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आइंस्टाइन कौन सा पेशा चुनते हैं, क्योंकि वो कोई भी पेशा चुन ले वो कभी भी किसी भी चीज़ में सफल नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों कि आइंस्टाइन की सफलता को लेकर सबको शक था। क्यों शक था? कि वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, उनको अच्छे से व्यवहार करना नहीं आता था, और उनकी माता को तो लगता था कि आइंस्टाइन सन की है। तो यहाँ पे जो हमने मीनिंग्स पढ़े उन्हें अब याद कर लेते हैं। प्लेमेट्स कौन होते हैं? जोड़ीदार। बोरिंग, बोरिंग क्या होता है? उबाऊ। ये उबाट लिखा है बच्चों, ये गलत है। क्या मतलब होता है? उबाऊ। यंगस्टर क्या होते हैं? लड़का या फिर नौजवान। प्लेड यानी कि खेलना। स्पेशली का मतलब क्या होता है? खासकर। लव्ड यानी कि प्रेम करना। मैकेनिकल होता है मशीनी। लुकिंग यानी कि देखते हुए। प्रोफेशन होता है पेशा।
और सक्सेस यानी कि सफल या फिर सफलता। क्या बोल रहा है वो हेडमास्टर कि भाई आइंस्टाइन कभी भी सफल नहीं होंगे। आइंस्टाइन began learning to play the violin at the age of 6। आइंस्टाइन ने बिगैन किया, शुरू किया, लर्निंग सीखना, टू प्ले वायलिन। वायलिन क्या होता है बच्चों? एक तरह का वाद्य यंत्र है। तो आइंस्टाइन ने शुरू किया सीखना टू प्ले वायलिन। प्ले का मतलब हम क्या जानते हैं? खेलना, पर यहाँ पे प्ले का मतलब है बजाना। तो आइंस्टाइन ने शुरू किया सीखना वायलिन को बजाना एट द एज ऑफ 6, जब वो 6 वर्ष के थे। बिकॉज, क्योंकि हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उनकी माता ऐसा चाहती थी। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट। फिर क्या हुआ? वो बाद में, लेटर यानी कि बाद में, बिकेम बन गए एक गिफ्टेड, एक प्रतिभाशाली, एमेच्योर शौकिया वायलिनिस्ट। वायलिनिस्ट कौन होते हैं? वायलिन को बजाने वाले। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और उन्होंने मेंटेन रखा, बनाए रखा अपनी स्किल को, इस कौशल को थ्रू आउट हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन काल में। तो क्या बताया बच्चों इस पैराग्राफ, ये थर्ड पैराग्राफ में क्या बात करी गई है? ये बताया गया है कि जब वो 6 साल के थे आइंस्टाइन, तब उन्होंने वायलिन बजाना सीखना शुरू किया। और क्यों सीखना शुरू किया? क्योंकि उनकी माता ऐसा चाहती थी। और फिर वो बन गए एक बहुत ही प्रतिभाशाली, शौकिया तौर पर वायलिन बजाने वाले। लेकिन उनकी ये जो कौशल थी वो सारी ज़िंदगी, उनके सारे जीवन काल में जारी रही। उन्होंने वायलिन बजाना कभी नहीं छोड़ा, वो बहुत ही अच्छे वायलिन वादक थे। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल। अब चौथा पैराग्राफ हो रहा है बच्चों, क्या बता रहे हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड, एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं थे एक खराब प्यूपिल। प्यूपिल कौन होते हैं? विद्यार्थी। He went to high school in Munich। वो म्यूनिक के अंदर हाई स्कूल गए। म्यूनिक एक क्या है बच्चों? शहर है। तो म्यूनिक उस शहर के अंदर वो हाई स्कूल जाते थे। वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली, म्यूनिक की बात हो रही है जहाँ पर आइंस्टाइन का जो परिवार था हैड मूव्ड, वो क्या कर गया था? म्यूनिक रहने चला गया था। अभी हम आगे जानते हैं कि क्या हुआ उनके आगे की पढ़ाई का, लेकिन पहले यहाँ के मीनिंग याद कर लेते हैं। वायलिन क्या होता है? एक क्या है? वाद्य यंत्र है। इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं? वायोलिन लिखते हैं। गिफ्टेड होता है प्रतिभाशाली, एमेचर होता है शौकिया, वायलिनिस्ट होता है वायलिन वादक, मेंटेनिंग यानी कि बनाए रखना, स्किल होता है कौशल, प्यूपिल यानी कि छात्र। तो क्या पता चला हमें पता चला कि एल्बर्ट आइंस्टाइन हाई स्कूल गए थे म्यूनिक में, जहाँ पर उनका जो फैमिली थी, जहाँ पर उनका जो परिवार था, हैड मूव्ड, जहाँ पर उनका परिवार रहने चला गया था। व्हेन, जब, ही वॉज 15 months ओल्ड, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 15 महीने के ही थे। तो क्या पता चला कि 15 महीने की जब उम्र थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की, तब उनका परिवार रहने चला गया था म्यूनिक में, और उसी जगह पर आइंस्टाइन ने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और उन्होंने स्कोर किए, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अंक पाए अच्छे, गुड मार्क्स यानी कि अच्छे अंक पाए, इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है? लगभग। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अंक पाए लगभग हर सब्जेक्ट में। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। आइंस्टाइन नफरत करते थे स्कूल के रेजिमेंटेशन से। रेजिमेंटेशन क्या होता है? अनुशासन। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और कई बार वो क्लैश करते थे यानी असहमत होते थे अपने अध्यापकों से भी। एट द एज ऑफ 15, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 15 साल के थे, आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफ्ड। क्या बोल रहे हैं कि आइंस्टाइन को फेल्ट होता था, महसूस होता था,
कितना सो स्टिफल्ड, स्टिफल्ड का मतलब क्या होता है, दम घुटने वाला महसूस होता था, दैट कि ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, कि उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। तो क्या हुआ बच्चों, हुआ ये कि आइंस्टाइन क्या थे, एक अच्छे विद्यार्थी थे, उनके अच्छे अंक आते थे लगभग हर सब्जेक्ट में, लेकिन आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा नफरत करते थे स्कूल के अनुशासन से, और इसी कारण से वो कई बार असहमत हो जाते थे अपने अध्यापकों के साथ में भी, और उनका इतना दम घुटता था स्कूल के उस अनुशासन से कि क्या किया उन्होंने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े बच्चों, हमने जाना कि स्कोर का मतलब होता है अंक पाना, ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, हेटेड का मतलब क्या होता है, नफरत, रेजिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, रेजिमेंटेशन का अनुशासन, क्लैश्ड यानी कि असहमत होना, स्टिफल्ड का मतलब क्या होता है, दम घुटना। है कि नहीं बच्चों, मज़ा आया ना। अभी थोड़ी और बातें जानेंगे हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, लेकिन इस वीडियो के अगले भाग में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।